हॉलीवुड मूवीज प्रेजेंटिंग रॉबिन्सन क्रूज। कहानी की शुरुआत में हमें एक जहाज को दिखाया जाता है। वो जहाज लुटेरों का होता है और तभी वो लुटेरे एक आइलैंड को देखते हैं जहां पर आग जल रही थी। लुटेरों का कैप्टन अपनी दूरबीन से उस आइलैंड को देखता है जहां पर आग लगी है और उस आग के पास एक आदमी को देखते हैं। उसको बचाने के लिए उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां पर वो आदमी है और उसे बचाकर अपने जहाज पर ले आते हैं। उस आदमी का नाम रॉबिन्सन होता है। उसके साथ एक तोता भी होता है जो बोल सकता है, जिसका नाम मिट्टू है। मिट्टू वहां पर सबको परेशान करने लगता है जिससे रॉबिन्सन उसे बाहर छोड़ देता है। वहीं पर हमें दो चूहों को दिखाया जाता है जिनको मिट्टू रॉबिन्सन के बारे में कहानी सुनाता है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर मिट्टू कुछ ढूंढ रहा होता है। उसे एक रिंग मिलती है जिसे देखकर मिट्टू खुश हो जाता है। उसके बाद हमें मिट्टू के दोस्तों को दिखाया जाता है, दिलवाली, चंगू, चटोरे, रोटी, रोजी, जोटल। मिट्टू उन्हें वो अंगूठी दिखाता है और बताता है इसके बाद भी कोई और भी दुनिया है। दरअसल मिट्टू के दोस्तों को लगता है इसके बाद कोई और दुनिया नहीं है, लेकिन मिट्टू को यकीन होता है इसके बाद भी कोई और दुनिया है। उसके बाद हमें रॉबिन्सन को दिखाया जाता है जो एक जहाज पर होता है। उस जहाज पर और भी लोग होते हैं। उसी जहाज पर दो बिल्लियां भी होती हैं जो बहुत शैतान होती हैं। तभी अचानक समुद्र में तूफान आ जाता है जिससे उनकी जहाज एक चट्टान से टकरा जाती है। रॉबिन्सन के सभी साथी दूसरी नाव से बचकर निकल जाते हैं, लेकिन रॉबिन्सन वहीं उसी जहाज में फंस जाता है। अगली सुबह रॉबिन्सन को दिखाया जाता है जो एक आइलैंड पर पहुंच जाता है। रॉबिन्सन के साथ एक डॉग भी होता है जिसका नाम टाइगर होता है। रॉबिन्सन जिस आइलैंड पर पहुंचा होता है उसी आइलैंड पर मिट्टू और उसके फ्रेंड लोग भी रहते हैं। रॉबिन्सन को देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये एक समुद्री दानव है। तभी मिट्टू के दोस्त शोर मचाना शुरू कर देते हैं जिससे रॉबिन्सन को लगता है यहाँ पर कोई आदमखोर जानवर है और वो वहाँ से भाग जाता है, जिससे मिट्टू दुखी हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर में रॉबिन्सन वापस आ जाता है जिसे मिट्टू देखकर खुश हो जाता है, लेकिन मिट्टू को पता होता है ये दूसरी दुनिया से आया है, इसलिए मिट्टू रॉबिन्सन का पीछा करना शुरू कर देता है। उसे पता चल जाता है कि ये दूसरी दुनिया से आया है। इसके बाद हमें मिट्टू को दिखाया जाता है जो फल खा रहा होता है। तभी वो बिल्लियां जिनको हमने जहाज पे देखा था वो उसके ऊपर हमला कर देती हैं। तभी वहां पर रॉबिन्सन आ जाता है और मिट्टू को बचा लेता है, लेकिन इस हमले के बाद मिट्टू का पंख टूट जाता है जिससे वह उड़ नहीं सकता। रॉबिन्सन मिट्टू को अपने साथ अपने जहाज पर ले जाता है। उसके बाद हमें मिट्टू के दोस्तों को दिखाया जाता है। वो मिट्टू के पंख को देखकर उन्हें लगता है उस समुद्री दानव यानी कि रॉबिन्सन ने उसे मार दिया। तभी वहां पर वो बिल्लियां आती हैं। बिल्लियां उन लोगों को रॉबिन्सन को मारने के लिए कहती हैं और इस आइलैंड से निकालने के लिए उन्हें कहती हैं। इसके बाद वो लोग रॉबिन्सन के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं जहाज में हमें मिट्टू और टाइगर को दिखाया जाता है जहां पर वो बिल्लियां उनके ऊपर हमला कर देती हैं। तभी वहां पर आग लग जाती है। इस लड़ाई में टाइगर एक लकड़ी के दरवाजे के नीचे दब जाता है। टाइगर मिट्टू को यहाँ से जाने के लिए कहता है। मिट्टू यहाँ से जा ही रहा होता है तभी वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे टाइगर की मृत्यु हो जाती है। टाइगर की मृत्यु के बाद रॉबिन्सन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। वहीं पर हमें मिट्टू को दिखाया जाता है जो अभी तक जिंदा होता है। इस ब्लास्ट के बाद हम उन्हीं बिल्लियों को देखते हैं जो एक छोटे टापू पर पहुंच जाती हैं जहां पर बहुत ज्यादा कीड़े होते हैं। वहीं पर जब रॉबिन्सन अपनी जरूरी चीजों को रख रहा होता है उसी वक्त मिट्टू के दोस्त वहां पर आ जाते हैं जिनको देखकर रॉबिन्सन उनके ऊपर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन मिट्टू उन्हें बचा लेता है जिससे रॉबिन्सन को समझ में आ जाता है ये सब के सब मिट्टू के दोस्त हैं। इसके बाद मिट्टू रॉबिन्सन को अपने रहने की जगह पर ले जाता है। वहाँ पर पानी को देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। वहीं पर मिट्टू के दोस्त भी होते हैं। रॉबिन्सन उन्हें देखकर उनके खाने के लिए बिस्किट लाता है जिनको खाकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद रॉबिन्सन रहने के लिए घर बनाना शुरू कर देता है, लेकिन वो ये काम अकेले नहीं कर सकता। वह कई बार घर बनाने की कोशिश करता है लेकिन वो कामयाब नहीं होता है। जो चीज़ रॉबिन्सन बना रहा होता है वो चीज़ मिट्टू और उसके दोस्तों को समझ में नहीं आता। इसके बाद रॉबिन्सन हार कर नीचे बैठ जाता है। इसके बाद मिट्टू और उसके दोस्तों को समझ में आ जाता है कि रॉबिन्सन क्या बना रहा है। इसके बाद मिट्टू और उसके दोस्त रॉबिन्सन का घर बनाने में उसकी मदद करते हैं और जब घर बनकर तैयार होता है तो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। रॉबिन्सन अपनी जरूरी चीजें अपने उस घर में रख लेता है। साथ ही साथ रॉबिन्सन ने एक लकड़ी का टावर भी बनाया होता है। रॉबिन्सन हर रात उस टावर पे आग जलाता है जिससे कोई भी जहाज यहाँ से गुजरे, जिससे रॉबिन्सन को यहाँ से निकलने में मदद कर सके। लेकिन कई रात तक वह ऐसा करता है लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आता। वह बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और अब उसे लगता है उसे बचाने के लिए, उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। रॉबिन्सन अपने दोस्तों के लिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें बनाता है। वो पानी आने के लकड़ियों से ड्रेन बनाता है जिससे उनकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। उनको किसी चीज की कमी नहीं होती है। रॉबिन्सन और उसके दोस्त यहाँ पर बहुत हंसी खुशी से रह रहे होते हैं। इसके बाद हमें उन्हीं बिल्लियों को दिखाया जाता है। इनके अब बच्चे हो चुके हैं। वो लोग दिलवाली के ऊपर हमला कर देते हैं।
वो लोग दिलवाली को मारने वाले ही होते हैं। तभी वहाँ पर मिट्ठू आ जाता है। वो रॉबिन्सन की आवाज़ निकाल कर उन लोगों को डरा देता है, जिससे दिलवाली की जान बच जाती है। उसके बाद मिट्ठू और दिलवाली सबको इस बात को बताने के लिए रॉबिन्सन के पास जाते हैं। इससे पहले रॉबिन्सन कुछ करता, वो बिल्लियाँ वहाँ पर आ पहुँचती हैं। वो लोग सभी के ऊपर हमला कर देती हैं। उन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। रॉबिन्सन अपनी गन को ठीक कर रहा होता है, तभी वो बिल्लियाँ रॉबिन्सन के ऊपर हमला कर देती हैं। वहीं बाकी सब अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। एक एक करके सभी बिल्लियों को चकमा देकर नीचे गिरा देते हैं, लेकिन वो अभी भी बहुत ज़्यादा होती हैं। इस बीच रॉबिन्सन बेहोश हो जाता है, जिससे मिट्ठू अपने फ्रेंड के साथ गन को उठाकर एक बारूद के बंडल पे शूट कर देता है, जिससे वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सभी बिल्लियां वहां से भाग जाती हैं। लेकिन मिट्ठू और उसके दोस्तों को पता होता है वो बिल्लियां फिर से वापस आएंगी, इसलिए उन सबसे छुटकारा पाने के लिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं। किसी तरह मिट्ठू सभी बिल्लियों को वॉच टावर के अंदर ले आता है। उसके बाद मिट्ठू के सभी दोस्त मिलकर वॉच टावर को गिरा देते हैं, जिससे सभी बिल्लियां पानी में गिर जाती हैं। वहीं हम देखते हैं एक बिल्ली को जो रॉबिन्सन के घर में आग लगा देती है। रॉबिन्सन वहीं पर बेहोश होता है। तभी मिट्ठू उस आग को देखता है जो घर में लगी है, जहाँ पर रॉबिन्सन फंसा हुआ है। मिट्ठू उसकी मदद करता है, जिससे रॉबिन्सन एक रस्सी के सहारे लटक जाता है। ये वही सीन था जो हमने कहानी के शुरुआत में देखा था। अब सीन दोबारा वहीं पर आती है, जहाँ पर रॉबिन्सन लुटेरे से कहता है मुझे घर छोड़ दो, लेकिन उस जहाज का कैप्टन कहता है नहीं, अब तुम हमारे टीम के मेंबर हो, अब तुम हमारे साथ काम करोगे। लेकिन रॉबिन्सन उनकी बात नहीं मानता और वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी हमें उन्हीं बिल्लियों को दिखाया जाता है जो एक छोटे से राफ्ट में बची हुई थी। वो उस राफ्ट से उसी जहाज की तरफ जाने लगती हैं। तभी रॉबिन्सन उस राफ्ट के ऊपर गिरता है और दोबारा उस आइलैंड की तरफ जाने लगता है जहाँ पर वो पहले से रहता था। उसके बाद उस जहाज का कैप्टन कहता है जाने दो उसको, वैसे भी उस आइलैंड पर उसे जंगली जानवर मार देंगे, वो ज्यादा दिन तक नहीं बचेगा। उसके बाद हमें मिट्ठू को दिखाया जाता है जो उन्हीं चूहों को बचाकर उसी आइलैंड पर ले जाता है। रॉबिन्सन भी अब हमेशा के लिए उसी आइलैंड पर रहेगा। इसके बाद वो लोग हंसी खुशी से रहने लगते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।